हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में संभावित हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप अपने कॉलेज से संपर्क करके परीक्षा फॉर्म अवश्य भर दें। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में प्रथम विषय है बाल विकास। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास। इसका पेपर 50 नंबर का होता है। उसके कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं? बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक बालक का भोजन और वंशानुक्रम हैं। स्मृति क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं बालक का भोजन, लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? चिंतन से आशय। क्वेश्चन आएगा चिंतन क्या है, आप हेडिंग डालना चिंतन से आशय, फिर उसके आगे लिखना चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने के क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। कल्पना क्या है? मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तर्क क्या है? तर्क से आशय। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। चिंतन में व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियाँ या कथाएं सुनाकर। चलिए आगे देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन हरलॉक का है। व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने प्रमुख 3 नियम बताए हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं करके सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब हम उस कार्य में हमारी रुचि होगी। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हैं वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, सामवेगिक तनाव, सामाजिकरण और शारीरिक तत्व। रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती हैं। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बालक
केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। चलिए आगे देखते हैं। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है? साक्षात्कार विधि द्वारा। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? एनास्टॉसी की। बाल विकास एवं वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए।